हेलो एवरीवन। तो गाइस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको थंबनेल से पता चल गया था, ये कुछ चीजों की आपको आवाज सुनाई दे रही हो, क्या करें एग्जाम के बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है। द टर्म फॉलो ऑन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग है, किस गेम के लिए फॉलो ऑन यूज होता है? क्रिकेट। ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, किस गेम के लिए फॉलो ऑन यूज होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जो जनजाति से रिलेटेड वो अनुच्छेद 338 से रिलेटेड है। ठीक है, 338A भारत का संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, 338A में अनुसूचित जाति से संबंध है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये भारत का संविधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे आपको रट जाएगा, जैसे मैं वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं तो ये हो जा रहा है। ठीक है, जगह नहीं मिल रही, क्या करें। किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी सबसे पहले जब हुआ था, जब 21 वर्ष करा गया था लोगों की उम्र कि मतदान दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद 18 साल कब से कर दिया गया? तो ये 61वें संविधान संशोधन में, यानी जो 61वें संविधान संशोधन है उसके अधिनियम के अनुसार 1889 के दौरान लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 1889 सन याद रखना, 1989। ठीक है, 1989, 1800 नहीं, 1989। ठीक है, अनुच्छेद 326 से संशोधन के द्वारा ऐसे ही किया गया था। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा और वो 326 से संबंध है। ठीक है गाइस, कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दो समूह चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित था। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? 1907 में। ठीक है, चरमपंथी और नरमपंथी के विभाजन सूरत सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की। ठीक है, ये जो सूरत सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और ऐसे ही एक नोट और कर लेना, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस फिर से एकजुट हुआ। यानी जब फिर से हुआ था तो 1916 में ये एकजुट हो गए थे। यानी 7 में तो हुआ था, टूटा था, 1916 में फिर जुट गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? कुछ नाम ऐसे ना, कुछ लोग तो पहली बार ऐसे पढ़ रहे होंगे, पता ही नहीं है। खतौली की लड़ाई 1517 इब्राहिम लोदी के साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा संघ के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मेवाड़ की जीत हुई थी। मेवाड़ की जीत हुई थी खतौली के, और ये 1507 में हुई थी। ठीक है, भजन सोपरी किस वाद्य यंत्र से वादक थे? ठीक है, जो भजन सोपरी थी वो किस वाद्य? संतूर वादक थे। संतूर भाई, संतूर का ऐड आता है वो मत समझ लेना, संतूर एक वो होता है। ठीक है, बजाने वाला। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज कब हड़प लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का राज 1856 ईस्वी में हड़प लिया था। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्वेश्चन आंसर। विच कंट्री विल बी होस्ट साउथ एशियन गेम 2022 में? कौन सा देश दक्षिण एशियाई खेलों को मेजबानी करेगा? यानी कर चुका है, अभी के हिसाब से कर चुका है। ठीक है, 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल साउथ एशियन गेम 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित हुए। यह कार्य मूल से 2021 में होने वाला था, यानी जो 2021 में होने वाला था उसे शिफ्ट कर दिया 2022 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में हुआ ना था, 21 में होना था, 2022 में शिफ्ट कर दिया, वियतनाम में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2022 एशियाई खेल चीन के होंगजाऊ शहर में हुआ था। ठीक है, होंगजाऊ शहर में 2022 के एशियाई खेल चीन के होंगजाऊ शहर में, नाम भी होंगजाऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है? इतना इजी क्वेश्चन। यह नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहाली द्वारा बनाया गया था। यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह द्वारा अपने भाषणों और लेखनों के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने करी थी, लेकिन फेमस हुआ था भगत सिंह ने बोला था, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे भगत सिंह का ही यूज होता है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन ये 3 तरह के होते हैं। एक में +2 होता है, एक में -2 होता है, और बीच में कोई
+1 कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो CnH2n +2, नीचे वाला देखना CnH2n, बस CnH2n -2। अल्केन AEY, यानी याद करने का तरीका, नामों के बीच में ए आएगा, ई आएगा। अगले क्वेश्चन में Ca2ONal203 विच इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है? कैल्शियम Ca2O ये रॉन्ग है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सही है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या तो CaO होता तो सही रहता, लेकिन Ca20 ये रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है? विच इज रॉन्ग पूछा गया, कौन सा गलत है? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू करा गया? बताओ गाइस जल्दी। रोलिंग प्लान पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना में ही लागू करा गया था, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना इसी में, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है तो 5 तो पूछेगा ही है, तो वही चीज है। 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी जिसे बोलते हैं उस समय सरकार में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था भाई बताओ? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आपातकाल के नियम के तहत लागू किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन ये आपातकालीन के टाइम पे लागू किया गया था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, कांग्रेस की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समाजवादी, धर्मवादी, अखंडता जो प्रस्ताव में जोड़ा गया, इस टाइम पे ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और सामाजिक, ठीक है, ये 3 वर्ड उसी समय जोड़े गए, तो ये वाला संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति 1974 से 77 तक थे, ठीक है।